इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइन। देखो एरोमेटिक अमाइन, और उसमें हम बात कर रहे हैं केवल एनिलीन की। ये भी एक टाइप का एरोमेटिक अमाइन होता है, और भी होते हैं बट हमें केवल एनिलीन के बारे में पढ़ना है। एनिलीन में क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस बेंजीन को देता है, जैसे तुमने क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़ा है, जैसे तुमने फिनोल के लिए पढ़ा है ना, जैसे तुमने एल्कोक्सी बेंजीन वगैरह के लिए पढ़ा है, मिथोक्सी बेंजीन, एनिसोल के लिए। उन सब में क्या होता था, जो हेट्रो एटम होता था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, उसके ऊपर लोन पेयर होता था, वो लोन पेयर ही इस बेंजीन को दे देता था। उससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती थी, और हम क्या बोलते थे कि ये ग्रुप इस बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इसलिए इस ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, इसलिए हम इसको बोलते थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप। ठीक है, इसके बाद में हम बोलते थे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड बनाएगा या पैरा पोजीशन पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक, इसलिए हम बोल देते थे कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। उनमें से मेजर किसको बता देते हैं, पैरा वाले को, है ना। ऐसा कुछ किया हुआ है, वही चीज यहाँ पे होगा। एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। ये बेंजीन अपना लोन पेयर यहाँ देगा, सॉरी नाइट्रोजन, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। 50 बार बना ली होगी ये तो तुमने। फिर भी अगर मैं किसी बच्चे को रेंडमली खड़ा कर दूं ना, तो कोई तो ऐसा निकल ही जाएगा जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी भी बनानी नहीं आती, है ना हर्ष? आती है क्या? सही बना? नहीं करो मैं खड़ा, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी झूठी प्रतिष्ठा तुमसे नहीं छीनी जाएगी। झूठी, ये तुम्हारे मन मस्तिष्क में रहती है झूठी प्रतिष्ठा। झूठी तो है, सच तो क्या है, सच इस वजह से नहीं है। देखो मेरे वर्ड्स भी स्लिप कर रहे हैं आज तो, है ना। झूठी इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे वो जो तुम बोलते हो ना, अरे सर झंड हो गई, वो ऐसी लाइंस वो नहीं होती है। मतलब एक स्टूडेंट की क्लास के अंदर कोई इमेज नहीं होती, वो केवल अपनी झूठी इमेज बना के रखता है ना। अगर क्लास में स्टूडेंट अपनी इमेज को लेके बैठा रहेगा तो वो क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तुम शर्म की वजह से तो नहीं पूछते। आज जैसे यहाँ तो फिर भी तुम्हारा 30-40 बच्चों का बैच है, जैसे भीड़ वाली क्लास हो, तुम्हारे स्कूल में 50 बच्चों का बैच होता है, तो वहां पे तुम क्वेश्चन नहीं पूछते, तो 100 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछ पाते हैं। बाकी 98% जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन इस वजह से तो नहीं पूछते, यार सामने वाला क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, इसको ये भी नहीं आता। तो वो सब क्या है, तुम्हारी झूठी प्रतिष्ठा। हाँ यार, बोलने में प्रॉब्लम होगी इस हिसाब से, मतलब कैसे बोला होगा मेरा, देखो झूठी, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा सा कभी कभी फोन डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो चार्ज लेने में टाइम लगता है, वैसे मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है। मान लो क्या सो के नहीं आया, तो मैं तो कभी कभी सोता हूँ, बाकी तो क्या सोता हूँ। कभी कभी मजबूरी में सोना पड़ता है जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, या कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो टॉप लेवल का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर इसको रिलैक्स करना पड़ता है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या
बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन एक चीज होती है ना, तो कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन विड्रॉइंग ज्यादा रहता है ना। नाइट्रोजन की विड्रॉइंग पावर है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू है, तो वो इतनी नहीं है यहाँ। अगर इंडक्टिव से देखोगे तो माइनस आई होगा, बट कॉन्जुगेशन के केस में पहले अपन बोलते हैं ना रेजोनेंस डोमिनेंट होता है। केवल एक ही ऐसा केस है जहां नहीं होता, वो हेलोजन का केस है। हाँ लिखो इसके अंदर इन एनिलीन lone pair of nitrogen atom, in aniline lone pair of nitrogen atom, aniline lone pair of nitrogen atom is in conjugation with benzene ring, due to which electron density increases at ortho and para positions of benzene ring, thus NH2 group is ortho and para directing and a strong activating group, ठीक है। ये जो NH2 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और बहुत लपक के बढ़ा रहा है। इस वजह से ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर जैसे तुमने फिनोल का पढ़ा था ना कि फिनोल भी क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, उस वजह से जब उसका नाइट्रेशन कराते हैं तो शक्तिमान बन जाता था, है ना। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल ऐसा कुछ बन जाता था ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसकी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो इस वजह से जैसे इसका हेलोजिनेशन कराओगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इस टाइप का बनेगा, ठीक। तो वहां पे फिर इसकी रिएक्टिविटी को क्या किया जाता है, कंट्रोल भी करवाया जाता है, और कंट्रोल करने के लिए इस NH2 को क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ना। वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो देखते हैं। यहां तक लिख लिया। तो तुमसे पूछा जाए कि एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है तो तुम बता दोगे, ये एक्टिवेटिंग क्यों होता है तो तुम बता दोगे, इसकी रेजोनेटिंग ये नहीं लिखी थी तुमने, लिख ली थी, ये लिख ली थी ना, हाँ फिर ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये भी बना लोगे तुम। अब इसके बाद में देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ब्रोमिनेशन। क्या है, ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन में देखो ये एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराओगे तुम किससे, ब्रोमीन के पानी से। किससे कराओगे, ब्रोमीन वाटर। बहुत सही बोले ठाकुर। हाँ, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो देखो शक्तिमान बनेगा। क्या बनेगा, शक्तिमान। कैसे बनेगा शक्तिमान, ये NH2। वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये डायरेक्ट क्या बना देता है, शक्तिमान बना देता है। ये इसको बोलते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बोलोगे, ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब अगर तुम्हें मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है तो फिर क्या किया जाता है, इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका प्रोटेक्शन कैसे करवाया जाता है, इसका एसाइलेशन करवा देते हैं। एसाइलेशन पढ़ा था तुमने ऊपर मतलब इससे प्रीवियस रिएक्शंस में। तो क्या होता है, अगर तुम्हें मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है, कौन सा डेरिवेटिव, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, मतलब एक ब्रोमीन अटैच करना है तो पहले इसका प्रोटेक्शन कराया जाता है।
प्रोटेक्शन कैसे करोगे, इसका एसाइलेशन करवाओगे, जैसे इसकी रिएक्शन करवा दोगे CH3CO से, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहां रिएक्शन कराई जाती है वही बेसिक मीडियम में, मतलब पिरिडीन। कौन सा बेस? पिरिडीन। तो यहाँ पे ये CH3CO ग्रुप इस हाइड्रोजन को हटा फेंकेगा और खुद आके यहाँ बैठ जाएगा, और जैसे बैठेगा ये मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा? ये है ना, क्या मिलेगा? ये इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइट। क्या बोलते हैं? एसिटेनिलाइट। अब इस एसिटेनिलाइट की रिएक्शन जब तुम किससे करवाओगे? वही ब्रोमीन के पानी से। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमीन वाटर। तो क्या मिलेगा तुम्हें? पेरा प्रोडक्ट मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। और तो भी मिलेगा, बट मेजर कौन मिलेगा? पेरा वाला, ठीक है। इसको बोलोगे तुम पेरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट। क्या बोलोगे? पेरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट। क्या करोगे इसको? पेरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट, ये करोगे। आगे बात समझ में? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। मान लो ये वाली रिएक्शन हमने लेबोरेटरी में की हुई है। इतना सारा एसिटेनिलाइट बनाया था मैंने, इतना सारा ले लेके घुमाता है सब जगह। पहली बार प्रैक्टिकल किया था लाइव में। देखो एसिटेनिलाइट ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो तुम भी कभी कोई प्रैक्टिकल करो ना, तो पूरे कॉलेज में या स्कूल में बता देना, देखो ये बनाई। वो इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक में क्रिस्टल बनाते हैं अलग अलग, वैसे ऑर्गेनिक में भी होता है। तो ये इतना सारा एसिटेनिलाइट बना के बैठा था। फिर इसकी यील्ड निकाली थी, जो लगभग हुआ था 125 ग्राम के आसपास। इतना ज्यादा बना दिया था मैंने, कुछ ज्यादा ही बन गया था। क्योंकि क्या है, सार्वजनिक संपत्ति होती है ना, तो हम उसकी कदर कहाँ करते हैं। कुछ भी नहीं किया। फिर हमारी फाइल में सैंपल लगाने होते थे पाउच में भर के, तो भर के पाउच भर के सब में सैंपल लगा लिए। अब जैसे तुम्हें लेबोरेटरी में अगर एसिटेनिलाइट बनाना हो तो आराम से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ये एनिलीन लेना, इसमें क्या मिला दोगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर इस एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन और इसकी रिएक्शन के लिए थोड़ा सा बेस डाल देना, उसको रखने देना थोड़ी देर, ठीक है। जैसे रखोगे उस सॉल्यूशन के अंदर नीचे कुछ व्हाइट सा पीपीटी मिलेगा, वो पीपीटी ही होगा एसिटेनिलाइट। कैसिटेनिलाइट? एसिटेनिलाइट। आगे ना देखो आवाज है स्टार्टिंग में, तो क्या है मतलब संभव ने रात को मुझे एक वीडियो भेजा 11-12 बजे, और 11-12 बजे वीडियो भेज के इसकी गिटार बजाती हुई। अब गिटार बजाते हुए तो ठीक है, और उसमें इसने मुंह ऐसा कर रखा, तो मतलब इतना कंसंट्रेशन था कि मैंने इसकी गिटार नहीं सुनी, मैंने इसका फेस ही देखा। मतलब रात को क्या मुझे डराने वाला था तू? कि जब भी चाहते हो टेस्ट कर देते हो, फिर जब भी चाहते हो टेस्ट कर देते हो। मतलब रात का टाइम था, लगभग 11-11:30 का टाइम था, है ना? ये एक्चुअली में क्या होता है, अब इसके नीचे लिखेंगे अपन। मैं सोच रहा था लिखा था तब बता था, कोई देख लो इधर। जैसे ही एसिटेनिलाइट लाते हो ना, तो अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले केवल बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में था, बट जैसे ही ये कार्बोनाइल ग्रुप आता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है। इस वजह से इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप इधर क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। अरे कॉन्जुगेशन के लिए मैंने बताया तो था, जैसे ये NH और ये CO, अगर मान ले एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड अल्टरनेट होता है तो वो कॉन्जुगेशन में होता है। अगर दो पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली होते हैं तो वो भी कॉन्जुगेशन में होते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव है तो वो भी कॉन्जुगेशन में होगा। तो ये कॉन्जुगेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो ध्यान रखने होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस एसिटिल ग्रुप के
इस कार्बोनाइल के साथ में क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन में हो जाता है, ये इधर और ये इधर। उस वजह से ये लोन पेयर बेंजीन के पास में कम जाता है, इस वजह से इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और इस वजह से रिएक्टिविटी कंट्रोल होने की वजह से फिर तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाता है, और तो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है, या बोल लो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। मान लिया ये माना? हाँ मानो जल्दी। ये ऐसे साउंड करते हुए डर जाता हूं मैं, इतनी सारी लाइनें बोलता हूँ, तुम फटाफट से कैसे क्या करते हो, मतलब ऐसे। मैं हाड़ौती का आदमी हूँ, हाड़ौती का आदमी का मतलब तुम सब भी हो जो यहाँ रहते हो प्रेजेंट टाइम पे, तो पर मतलब मैं हाड़ौती बोलता हूँ, फिर भी मुझे ये तुच्छ करना चाहिए था, ये जैसे करते ना वो मुझे नहीं आता। मैं तो पढ़ा रही, मान लिया बेटा। बाकी और मेरे को सब आता है, जयपुरी आती है, मैथिली आती है, बोली वाली लैंग्वेज आती है, पर ये टुच्च करना नहीं आता। मान लिया बेटा। ये देखो इसके नीचे लिखो, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, reaction of aniline with bromine water gives two, 4, 6 tribromoaniline, 2, 4, 6 tribromoaniline due to strong activating effect, due to strong activating effect of NH2 group, due to strong activating effect of NH2 group. If we want to prepare monobromo derivative, if we want to prepare monobromo derivative, then activating effect of NH2 group, then activating effect of NH2 group is controlled by acylation, is controlled by acylation. आगे लिखो, acylation of aniline, acylation of aniline gives substituted amide, gives substituted amide, amide, substituted amide, amide, substituted amide, in which lone pair of nitrogen, substituted amide in which lone pair of nitrogen also in conjugation with, also in conjugation with, also in conjugation with carbonyl group, also in conjugation with carbonyl group of amide. Therefore,
activating effect, therefore activating effect on benzene decreases. Activating effect on benzene decreases. ठीक है भाई, ये ऐसा करने से हुआ क्या, जैसे पहले ये NH2 था तो इसका पूरा का पूरा लोन पेयर बेंजीन के पास जा रहा था, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। ठीक, तो जैसे ही रिएक्शन करता था 2,4,6 ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बन रहा था, बट जैसे ही तुमने इसका एसाइलेशन किया, एसाइलेशन करने के बाद ये क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, है ना। इस सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में ये जो लोन पेयर है ये इस अमाइड के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में। अब जब ये लोन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन में आ गया तो उधर इसका कॉन्जुगेशन में जाना कम हो जाएगा, मतलब इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि इस कंडीशन में फिर इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है और तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। आ गई बात समझ में। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो इसकी। ऐसा इस वजह से हुआ ना क्योंकि पहले वो केवल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन उधर दे रहा था, अब उन इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट उसको इधर भी देना पड़ रहा है, तो ओवरऑल इस साइड पे तो डोनेशन कम हो गया ना। पर ओवरऑल दोनों साइड देखा जाता है ना, कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस साइड कॉन्जुगेशन बढ़ गया, पर फिर भी ऑक्सीजन है ना, कार्बोनाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एज कंपेयर टू बेंजीन, और ओवरऑल कम हो ज्यादा हो, बट उसका जो डिवाइडेशन है वो दो पार्ट में तो हो गया ना, तो उस चीज का इफेक्ट तो पड़ेगा ना। तो किस पे पड़ेगा, रिएक्टिविटी पे पड़ेगा। ठीक है, और जैसे वापस से मेरी बात सुनो, इससे अगर तुम्हें एनिलीन बनाना है तो एक स्टेप इसमें और ऐड कर देना, इसका वापस से क्या करवा दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, तो ये लास्ट में वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलोगे पेरा ब्रोमो एनिलीन। अरे ये तो सिंपल सा हाइड्रोलाइसिस है, यहां पे वापस हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर वापस से एसिड निकल जाएगा। और दीपेश बोल किधर, हाँ बना लो पॉजिटिव। लिख लिया। हो गया बेटा ये। इसके नीचे देखो वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है तुमसे।
एसिटिल ग्रुप जो होता है वो NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो वो जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है ना उसको चाप देना, आंखें बंद कर। अगर इसका एसाइलेशन कराओगे या बोल लो एसिटिलेशन कराओगे, जैसे ये जो CH3CO ग्रुप होता है इसको एसिटिल ग्रुप बोलते हैं और जनरली एसाइल आ जाता है अगर एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब इसका एसाइलेशन कराते हैं तो ये नाइट्रोजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, तो इस साइड पे इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है और इस वजह से क्या हो जाता है, इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है ना। तो वो जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन बाद में लिखो, आंसर पहले लिख चुके हो, हमेशा से ऐसे होता है। हो गया भाई, बोलो। कर दो साहब। इसके बाद में दूसरा है भाई नाइट्रेशन। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन। देखो इधर, ये नाइट्रेशन जब तुम करवाते हो तो क्या लेते हो, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रेशन में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट इसमें क्या हो जाता है, एक तो ये बनता है जिसको तुम बोलोगे पैरा नाइट्रो एनिलीन, एक ये बनता है जिसको तुम बोलोगे मेटा नाइट्रो एनिलीन, और एक मिलेगा तुम्हें ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। देखो सारी फैमिली एक साथ आई, इसको बोलोगे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो अगर देखो मेटा प्रोडक्ट की तो पॉसिबिलिटी सोचते ही नहीं हो, मेटा आके बैठ गया। और दूसरी बात ये कि जो मेटा आके बैठा है इसकी अमाउंट अगर देखोगे तो और गजब का काम हो जाएगा। ये 51% बनता है, ये भाई साहब 47% बनते हैं और ये बेचारा 2% बनता है। देखो पता कितना खतरनाक सा काम हो गया। पता है वो होता है क्यों है, देखो इधर ये यहाँ पे तुम जो नाइट्रेटिक मिक्सचर लेते हो ये होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और ये होता है बेस। तो ये बेस इस एसिड से रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीनियम आयन में। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है इसमें ये NH3+ ग्रुप जो होता है वो कैसा हो जाता है, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। और विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर देता है ना। इसलिए मेटा पोजीशन में भी रिएक्टिविटी आ जाती है। इस वजह से जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, पैरा, मेटा और ऑर्थो वाली। फिर उसके बाद ऑर्थो जो होता है तो ऑर्थो में क्या होता है, पास वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट तो मेजर होता है बट ऑर्थो के कंपेयर में मेटा प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बन जाती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं, पैरा भी मिलता है, मेटा भी मिलता है, ऑर्थो भी मिलता है। अब अगर मान लो तुम इसमें से एक को मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो फिर वापस से इसका क्या करवाया जाता है, प्रोटेक्शन। वही एसाइलेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एसिटेनिलाइड बनेगा। फिर उस एसिटेनिलाइड की कंडीशन में इसका जो प्रोटोनेशन हो जाता है वो कंट्रोल हो जाता है, वो नहीं हो पाता। ठीक है, और वो जब प्रोटोनेशन नहीं होता तो उस कंडीशन में फिर पैरा प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, मेजर हो जाता है। अभी भी मेजर है पर अभी तो क्या कंपेरेबल अमाउंट है, फिर बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है पैरा वाली। ठीक है, तो इसको लिखो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कराएगा इसमें,
हाँ, इसमें होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट फिर भी वो इतना ज्यादा नहीं होता, मेनली वहां रिपल्सन भी होता है। हाँ, पहले ही लिखो ना, इसको जरूर लिखना है, ये एनिलीन होता है। मान लीजिए और वरुण सब बढ़िया। पूरी क्लास में तेरा फेस हाईलाइट हो रहा है। नहीं, इसको लिखे ना, मैं तो कुछ लिखा ही नहीं, मैं तो चुप हो गया। रॉबिन वाटर वो नहीं है क्या आदर्शित? कहा चुप के बैठा रहता है यार तू? एक वो नहीं है आज आदर्श, मेज का पेपर तो कहा गया वो नीचे मेज का पेपर था आज। सीरियस, अपना टाइम आएगा, एक टॉपी से उड़ जाएगा। इसका एक चेटा दे पीछे। एक और देख, ये कुछ भी बोले ना मेरे को बता देना, देख लेंगे। विजय टी देख, हाँ बोल। क्या हाँ, मतलब इफेक्ट तो दोनों होते हैं ना, और तो पैरा डायरेक्टिंग भी और मेटा डायरेक्टिंग भी, मतलब दोनों एक साथ नहीं होता, रिएक्शन मिक्सचर में होता है। एक साथ सारी चीज एक ही जगह पे थोड़ी होती है, रिएक्शन मिक्सचर में होती है। तो जो रिजल्ट ऑब्जर्व होता है वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है एक ही मॉलिक्यूल पे सब चीजें लगा रहे हो। रिएक्शन मिक्सचर में होती है ये सारी घटना, क्योंकि ये कोई एक ही एनिलीन लेके थोड़ी बैठते हो तुम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट्स ऐसे बनते हैं। लिखो, इसके नीचे लिखो, रिएक्शन ऑफ एनिलीन with nitrating mixture, reaction of aniline with nitrating mixture gives ortho, para, ortho, para, and also मेटानाइट्रोएनिलीन। मेटानाइट्रोएनिलीन formation of a meta product is due to the formation of anilinium ion, due to the formation of anilinium ion in the presence of strong acidic medium, anilinium ion in the presence of strong acidic medium, this anilinium ion is meta directing. This anilinium ion is meta directing. ठीक है साहब, बोलो। ये एनिलीन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये जो बेस होता है
ये खुद किसमें सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनिलीनियम आयन बनता है ये एनिलीनियम आयन कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट भी बन जाता है, और तो और पैरा तो बनता ही है, उसके साथ में मेटा भी बन जाता है। तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स मेटा प्रोडक्ट या मेटा डेरिवेटिव, ठीक है, विद ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव। ऑर्थो और पैरा के साथ में वो मेटा डेरिवेटिव भी देता है, क्यों, उसका रीजन बताओ, है ना। या व्हाई मेटा नाइट्रो एनिलीन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन के नाइट्रेशन में मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मिलता है, तो उसका रीजन ये जो बता सकते हो। इसके नीचे लिख लो, इफ वी वांट टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एनिलीन, if we want to prepare para-nitroaniline as a major product, if we want to prepare para-nitroaniline as a major product, then protection of NH2 group, is carried out, protection of NH2 group is carried out via acylation, देखो इधर, अगर तुम्हें पैरा प्रोडक्ट को मेजर बनाना है तो फिर इसका क्या करा दो, एसाइलेशन करा दो। ये क्या मिलेगा तुम्हें, एसिटेनिलाइड, इसको क्या बोलते हो, एनिलीन, इसको क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, और इसको क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो अगर तुम्हें पैरा प्रोडक्ट को मेजर बनाना है तो पहले इसका प्रोटेक्शन करा दो, फिर उसके बाद में नाइट्रेशन करा दो, तो वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रोटोनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोन पेयर जो है वो थोड़ा बहुत भी नहीं बच पाता बेचारा, इधर उधर बात करता है, उसको पता नहीं होता मुझे जाना किधर है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। डिप्लोमा कर लो, अच्छा साइंटिस्टों को चेन नहीं है, तो साइंटिस्टों को कहाँ चेन है, वो जो डीएनए वो होते हैं ना, कुछ डीएनए रेप्लिकेशन, जीन ट्रांसप्लांट, वो कुछ ऐसा, तो उसमें वो जीन के साथ खेलते रहते हैं। तो जीन तो कितनी छोटी चीज होती है, पर उसमें भी उसको इससे उठाएंगे, घोड़े में डालेंगे, गधे में डालेंगे, कछुए में डालेंगे, पता नहीं किस में डालेंगे, कभी कभी खुद खा लेते होंगे। तो इतना खतरनाक सा काम करते रहते हैं, होता है ना ऐसा। और फिर उससे कुछ मेडिसिन डेवलप करते हैं, इंसुलिन डेवलप करते हैं, जाने क्या करते रहते हैं। बायोलॉजी वालों को अच्छा पता होगा इसके बारे में, अलग अलग एंजाइम लगाएंगे, यहाँ से काट फेंकेंगे, वहां से काट फेंकेंगे, यहाँ का जीन निकाल लेंगे, वहां डाल देंगे, इधर का जीन निकाल देंगे, उधर डाल देंगे। यहाँ कॉपी की चीजें नहीं पड़ी जाती अपने से, वहां वो जो चीज दिखती नहीं है उसमें खेल खेल रहे हैं। और ये वाल बोलते रहते हैं, इसको बाहर निकाल दो, कल्चर मीडियम में डाल दो, ये फैलता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, जाने के करते रहेगा। नहीं हुआ, थोड़ा सा बच रहा है। तुम दुष्ट पापी दुराचारी हो ना, तो जल्दी भागने की तैयारी करो। इसके बाद में सल्फोनेशन बच रहा है, और फिर ये फ्रीडल कार्ब रिएक्शन नहीं देते, तो क्यों नहीं देते, उसका आंसर बच रहा है। रुक जाओ 10 मिनट, अभी करा दूंगा चैप्टर पूरा, उसमें क्या